नमस्कार, मी हिमांगी बेलसरे. पिरामिड मेडिटेशन चॅनल मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. आज आपल्याकडे वर्षना मॅडम आलेले आहेत आणि त्यांचे ध्यानाबद्दलचे अनुभव आपण आज ऐकून घेणार आहोत. वर्षना मैडम नमस्कार. प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने बारे में पहले बता दीजिए. मैं वर्षना खतनानी पूना से ही हूँ और मेरी पैदाइश वाराणसी की है. मेडिटेशन ध्यान में मैं काफ़ी सालों से हूँ, लेकिन यदि मैं कहूँ तो अभी कुछ महीनों से रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ. तो मैडम सबसे पहले अभी आप हमें दर्शकों को ये बताइए कि आपको ये सब्जेक्ट ये विषय इसमें कैसे रुचि पैदा हुई और आप इसमें कैसे ध्यान तक आप कैसे आए. ध्यान एक्चुअली पहले मेरी माँ को देखती थी ध्यान करते हुए, पर उस टाइम पे बहुत छोटी थी, समझ में नहीं आता था कि इसका इतना महत्व है ज़िंदगी के अंदर, नहीं तो उसी टाइम शुरू कर दिया होता. माँ ने बहुत कोशिश की उस टाइम, बचपन की वजह से, बचपने की वजह से काफ़ी बार ध्यान से आती जाती और आगे पीछे होती रही. तो इस तरीके से ध्यान मुझे दिखाया और जो मार्ग दिखाया वो मेरी माँ ने दिखाया था. माँ ने दिखाया. तो पहले सबसे पहले आपने क्या, अभी कितने साल हुए आप ये ध्यान में हैं? ध्यान एक्चुअली 10 साल से 10-12 साल बोलूँगी, काफ़ी रेगुलर रहा. फिर बीच में कुछ 3-4 साल छूट गया क्योंकि बच्चे ये वो काफ़ी, और शिफ्टिंग हमारी चालू हो गई, तो उसकी वजह से ध्यान बिल्कुल छूट गया हमारा. लेकिन काफ़ी साल तक जब कर रही थी, काफ़ी परिवर्तन मेरी लाइफ में मैंने देखे. तो आप छोटे छोटे जो आपके जो ध्यान के जो अनुभव है, या फिर ये तो हमको बता ही दीजिए, लेकिन पहले ये बताइए कि ऐसी क्या हुई जो आप ये ध्यान में पूरा आपको आना पड़ा, और यानी कैसे टर्निंग पॉइंट क्या था कि आपको नहीं अभी मुझे ध्यान करना ही है. तो ये कहाँ, ये क्यों हुआ, कब हुआ? बचपन से ही काफ़ी ये लगता था कि ज़िंदगी में कोई ऐसी एक चीज़ है जो मुझसे काफ़ी दूर है लेकिन काफ़ी करीब है. मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही थी और हमेशा से अपनी माँ से पूछती रहती थी कि एक अजीब से क्वेश्चंस रहते थे, दुनिया में आने का रास्ता पता है, जाने का नहीं. इस तरीके से क्वेश्चन और क्यूरियोसिटी मेरे अंदर बहुत रही है, और उस चक्कर में बहुत ही डांट भी खाई है बड़ों से कि बहुत अजीब है क्वेश्चन तुम्हारे, जो एज बहुत छोटी है. तब मैं 7 साल की थी. क्यूरियोसिटी मेरी 7 साल से शुरू हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं था. मार्ग में आना शादी के बाद पूरी तरह से ध्यान में आई, क्योंकि शादी के पहले भी हमारे गुरु थे, उन्होंने भी बहुत बार काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर उस टाइम पे भी बचपना और एक कहते हैं ना, एक बचपना और एक जवानी एक ऐसी चीज़ है, आपके पैर डगमगाते हैं, हर वक्त आपको बाहरी दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि गुरु और वो आपको चाहता है कि आप अंदर की दुनिया में जाके अपने आप को पहचानने की कोशिश करें. धीरे धीरे वक्त बदलता गया, शादी की हुई, बच्चे हुए, लेकिन फिर भी लगा कि सब कुछ है लेकिन फिर भी एक कमी है अंदर. सो धीरे धीरे काफ़ी मोडालिटीज़ को अपनाती रही. हर मोडालिटी में यही बोला गया, ध्यान बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में बोला गया मेडिटेशन. तो बैक ऑफ द माइंड यही रहता था, जब मेडिटेशन ही सब ज़रूरी है तो फिर बाकी का मैं क्या कर रही हूँ. तो इस तरीके से काफ़ी साल तक मेडिटेशन में रही. फिर ऑफ इसलिए हुई ट्रैक क्योंकि बच्चों की पढ़ाई इसमें और शिफ्टिंग चालू हो गई, तो ऑफ ट्रैक. और तो यही कारण है मेरा मेडिटेशन की तरफ आने का, क्योंकि हर मोडालिटी में बोलते थे कि आपको जो भी यदि इंट्यूशन भी बढ़ाना है तो मेडिटेशन करो, आपको यदि आपकी हीलिंग पावर बढ़ानी है तो मेडिटेशन करो. तो हर चीज़ का एक्चुअली झुकाव सिर्फ मेडिटेशन की तरफ बोलते रहे. तो वर्षना जी ये बताइए कि जैसे हमारी बातचीत हुई थी कि आपने रेकी वगैरह ऐसे भी कुछ सीखा है, तो वो करके फिर आप ध्यान में कैसे, और फिर जैसे आप बोल रही हो कि डिफरेंट मोडालिटीज़ जो आपने, तो कुछ उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? रेकी मैंने शादी के पहले 24-25 साल पहले सीखी थी. पहला मोडालिटी के बारे में वही पता चला था. उससे पता चला एनर्जी नाम की कोई चीज़ होती है. लगता था कुछ तो इस शरीर से बाहर कुछ है, जो लोग इतने ऋषि मुनि उसको पहचानते हैं, क्योंकि बनारस में होने के नाते बहुत कुछ इस बारे में मालूम था, लेकिन पता नहीं था उसको आगे कैसे लेके जाना है. तो कज़न सिस्टर के थ्रू पता चला कि रेकी है जिससे आप एनर्जी के थ्रू हील करते हैं बॉडी को. तो सबसे पहले मेरा रेकी से शुरू हुआ.
फिर काफ़ी सालों के बाद रेकी छोड़ के फिर टैरो किया, प्राणिक हीलिंग किया, प्राणिक हीलिंग सीखा, मास्टरी हासिल की, फिर उसके बाद स्पेस क्लियरिंग सीखा। ऐसे करते करते काफ़ी मोडालिटीज़ में आ गई। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राइट नाउ मैं डॉक्टर न्यूटन स्टूडेंट। पास्ट लाइफ किया, इनर चाइल्ड किया, और ब्रेथ मास्टरी, ब्रेथ को अपना दोस्त कैसे बनाना एक्चुअली डॉक्टर न्यूटन से ही सीखा। उसके बाद से बहुत फ़र्क आ गया। एक्सेस बार सिखाती हूँ अभी भी, लेकिन इतना मैं कहूँगी जो भी कर लो, कोई भी मोडालिटी लर्न कर लो, अंतिम में आपको अपने को ही पहचानना है और अपने को हील करना है, क्योंकि आप अपने लिए ही आए हो। मेडिटेशन आप उसको सिखा सकते हो जिसको, लेकिन बढ़ना उनका काम है। सो अभी मुझे 2 साल से ऊपर 3 साल हो रहा है, मैंने अभी हीलिंग का काम काफ़ी ख़त्म कर दिया है। सिखाती जरूर हूँ कि ठीक है, बोलते हैं कि लोग सिखा दो, सिखा देती हूँ, फिर उनकी जर्नी है, पर अभी हीलिंग का काम काफ़ी ख़त्म कर दिया है। और अभी आप ये भी बता दीजिए कि पत्री जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और पिरामिड्स के बारे में आपको कैसे पता चला? पहले मैं पिरामिड के बारे में बताऊंगी जी ज़रूर, क्योंकि पिरामिड मुझे एक्चुअली इंट्रोडक्शन हुआ है जब मैं प्राणिक हीलिंग कर रही थी। तो उस टाइम पे चोकोसुई मास्टर हैं उनके, जो उन्होंने प्राणिक हीलिंग के बारे में सबको दुनिया को बताया, उन्हीं के पास मैंने पिरामिड के बारे में काफ़ी कुछ देखा और मैं पिरामिड लेके अफ्रीका गई, क्योंकि मैं अफ्रीका उस टाइम रहती थी, शादी हो चुकी थी और अफ्रीका में थी। इस बारे में एक किस्सा बताना चाहूँगी कि पिरामिड की वैल्यू और पिरामिड के बारे में हम सोचते पिरामिड एक जैसे ये ना एक ढांचा है और रख दिया है, लेकिन इसके बहुत महत्व हैं। ये मेरे पूरे परिवार ने महसूस किया है। अफ्रीका में कभी भी किसी भी को लोगों को पूछोगे तो कभी भी वॉर शुरू हो जाता है। सो 2006 में पॉलिटिक्स इशू की वजह से सडनली एग्जाम मेरे बच्चे दे रहे थे और वॉर शुरू हो गया, फायरिंग शुरू हो गई, सॉरी। और फायरिंग इतनी बढ़ गई कि पूरे घर के कांच वाँच सब टूट चुके थे मेरे। समहाउ मेरे बच्चे घर पे पहुँचे और कैसे करके हमारा सारा घर चारों तरफ से कांच से है, लेकिन उस फायरिंग में कांच वाँच से सारा घर तहस नहस हो गया था। लेकिन एक पिरामिड मेरे कबर्ड के ऊपर रखा हुआ था, एक छोटा सा आई विल से मिसाइल था जो ग्रिल को अटका, और ग्रिल से अटक के यदि कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना, वो डायरेक्ट वॉर करती है, वो जाके घर को तहस नहस। लेकिन उस पिरामिड की वजह से हम सब बच गए। वो सीधे जाके लेफ्ट टर्न लिया, मेरे बच्चों के रूम में उस दीवार से पूरी तरह फाड़ के उस तरफ गई और उसी दीवार में ब्लास्ट हुआ, ना कि रूम में किसी चीज़ को इफेक्ट हुआ। मेरे कबर्ड में जो कपड़े थे अंदर जले, उस तरफ जो भी था जला बच्चों के, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। वाह, क्या वो पिरामिड वहीं का वहीं था और एक सिर्फ पेपर का पिरामिड था, लेकिन उस टाइम तक ऐसा लगता था ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत छोटी नहीं, उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। सो इसलिए मैं कहूँगी जितना हो सके पिरामिड मेडिटेशन, पिरामिड को वैल्यू दीजिए। वो बहुत ही अद्भुत चीज़ है जिसको आप शायद एक बार जब अपनाएंगे तब उसको आप समझ पाएंगे। जी, बहुत बढ़िया। और अभी पत्री जी के बारे में कुछ? हाँ, पत्री जी से मैं इसी साल मिली हूँ 2019 में। 27 मार्च था वो दिन, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, और इस 27 दिसंबर को 9 महीने हो जाएंगे। उनसे मिलना भी एक अजीब था, क्योंकि डॉक्टर न्यूटन के वो गुरु हैं और मैं उनसे सुनती आ रही थी सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान भी, और पास्ट लाइफ जो मैंने पहली बार उनको मिली थी तब भी मैं सुन रही थी उनके गुरु ये हैं। तो मैंने कहा जिस गुरु ने इस गुरु को गुरु बनाया, सो उस गुरु को तो मिलना मुझे बहुत ज़रूरी है। ये मन में विचार तो ऐसे ही सोच रही थी सुबह कि मुझे कब मिलना होगा। शाम को न्यूज़ आता है कि पत्री जी आ रहे हैं। और जिससे मैं डिस्कस कर रही थी, यार पता नहीं कब मुझे मिलने को मिलेगा पत्री जी को, हमेशा सुनती आई हैं। तो उन्होंने बोला शायद तूने कुछ और मांगा होता, तुझे ये भी मिल गया होता क्योंकि पत्री जी आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को वही चाहिए था और वो मुझे मिला। पत्री जी से मेरी मुलाकात होती है और उस टाइम पे जब भरी पब्लिक में मुझे उठा के कहते हैं क्वेश्चन पूछो, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने उठ पटांग क्वेश्चन पूछे और वो हंस के मुझे बैठा दिया।
उनकी बांसुरी की धुन ने जब वो मेडिटेशन में हमको बैठाए, उस मेडिटेशन में बहुत बड़ा चेंज मेरी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा था। एक बात पत्री जी की मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तक हमने सब मोडालिटी में सीखा है, या जो भी हमने दूसरे गुरु हैं या हमारे जो भी जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि आप जहाँ भी मेडिटेशन करते हो ना, वहाँ पे एक आसन होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पत्री जी ने इंट्रोडक्शन दिया कि नहीं, उस आसन की ज़रूरत नहीं है। सो एक तरीके से वो हमारी खुद की बाउंड्री हम क्रिएट कर रहे हैं कि ये नहीं है हमारे पास, तो हम मेडिटेशन ही नहीं कर सकते। सो इस वजह से जहाँ भी ट्रैवल करती थी, अपना एक मेडिटेशन का जो मेरा है आसन वो लेके जाना पड़ता। तो आप जानते हैं आजकल ट्रैवलिंग में वेट को लेके कैसे होता है। आई वॉज लाइक कि चेयर लेके जाओ, आई मीन सीट लेके जाओ, क्या क्या करो। तो हर वक्त मेडिटेशन धीरे धीरे छूटता था उसकी वजह से। लेकिन जब पत्री जी ने मुझे 27 मार्च को बोला कि आसन की ज़रूरत नहीं है, वो दिन और आज का दिन मेरा मेडिटेशन बढ़ गया है और उसके चेंजेस मैंने देखे हैं बहुत बढ़िया मेरी लाइफ में। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा आप अभी मेडिटेशन का जो आपका एक्सपीरियंस है, स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस कि जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये ज़िंदगी में ज़रूर हो सकता है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिससे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ, या फिर अलग यानी कि जो पहले ज़िंदगी जी रहे हैं उससे बहुत कुछ मेरा खुद के लिए कुछ बदल गया है। बहुत बदलाव आए हैं। कंटिन्यू मेडिटेशन, एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि ऑन एंड ऑफ मेडिटेशन में फ़र्क है, और एक कंटिन्यू मेडिटेशन। जब हम किसी चीज़ को रेगुलर करते हैं, वो हमारी जहन में उतरने लगता है। मेडिटेशन से आप इतना बदल जाते हो कि आपको किसी को अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ और बहुत तसल्ली से जैसे आपसे बात कर रही हूँ, आप किसी को भी पूछ लो, इससे पहले मैं एक बार बात करना तक मुझे डर लगता था। मेडिटेशन ने मेरे अंदर बहुत एक अलग तरीके का ठहराव लेके आया है। ठहराव सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं आया है, बिजनेस दिलीप का या मेरे खुद के जो अपना तजुर्बा है घर के एटमॉस्फेयर का, हर चीज़ में बदलाव देखा है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो वो जगह को मैंने देखा है एक तरीके की अलग एनर्जी आ जाती है। मुझे पहले नहीं पता चलता था, मुझे लोगों ने बताना शुरू किया कि तुम जहाँ भी आने लगी हो ना, आप देखते हैं वो जगह बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाती है। सो कहते हैं आपको इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रूह है, आपकी जो आत्मा है, वही सब जगह वो इत्र फैलाती है। वो एक मेडिटेशन है जो आपकी ऑरा को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करता है और इस तरीके से खुशबूदार बनाता है। जहाँ जाते हो वो खुशबू ना जानने वाला इंसान भी आपको मुड़ के एक बार देखता है, क्योंकि वो एक्चुअली मेडिटेशन का कमाल है। वर्षना जी, थोड़ा इंट्यूशन जो मेडिटेशन से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो बढ़ता ही जाता है। तो उसके बारे में आप कुछ बोल रही थी कि इंट्यूशंस तो वाकई में बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे इंसिडेंट बहुत बार हुए कि कोई चीज़ होने वाली होती है, वो पहले से ही आपको पता चल जाती है। इस तरीके से डेथ है घर में, या तो मुझे जैसे मेरी भाभी का, मेरी मम्मी की डेथ का, सबसे पहले मुझे इंट्यूशन में शादी के पहले आया था कि अब मेरी माँ नहीं रहेगी और 4 दिन में। सो मेडिटेशन से ये है कि आपके इंट्यूशंस बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई का, फिर मेरी भाभी, अभी उनकी भी डेथ इसी सितंबर 15 को हुई थी। सो इंट्यूशंस बहुत आते हैं। मेडिटेशन से आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ती है। और जब उनकी डेथ हो रही थी, हमको कहीं किसी ट्रेनिंग के लिए जाना था, तो कैंसिल टिकट को वापस मैंने रीबुक किया। उसमें हुआ कि तुम जाओ, कोई भी तुम पे उंगली नहीं उठाएगा। तो क्या होता है, जब हम मेडिटेशन में आते हैं तो हमें लगता है कि आज हम ये सब चीज़ें छोड़ रहे हैं तो लोग कहेंगे कि अब देखो उसको ईगो आ गया है। लेकिन उसी टाइम आपकी अवेयरनेस, आपके इंट्यूशन बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ये खुद का जजमेंट है। सो जब मेरी भाभी की डेथ का आया कि मुझे लगा ही था वो जाने वाली हैं, सो ये इंट्यूशंस मुझे हमेशा आते रहते हैं, किसी के यहाँ कुछ होने वाला है या क्या। सो ये मेडिटेशन से काफ़ी बढ़ता है। लेकिन जब हुआ कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ,
तो वाकई में आया, अंदर आत्मा ने बोला चली जाओ, कुछ नहीं होगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। और मैं गई। 2 दिन के बाद न्यूज़ आती है कि उनकी डेथ हो गई। तो वो भी मैं क्लास के अंदर बैठी थी और 12:30 मेरा हार्ट कहता है कि शी इज़ नो मोर। तो मैंने 1:30 बजे लंच ब्रेक में जब फ़ोन खोल के देखा तो मैसेज वही था। सो आपकी आत्मा यहाँ तक आपको बताती है, अवेयरनेस इतनी बताती है इंट्यूशन से कि आपकी बॉडी पे आपको बहुत ध्यान देना है। आपको एक्चुअली सहजता आ जाती है। उस दिन मेरे को खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, इवन कुछ भी मैंने छुआ नहीं था। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया आज मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मेरी बॉडी और मेरा इंट्यूशन अवेयरनेस दे रहा था कि मत खाओ क्योंकि ऐसा होने वाला है। सो इज़ नॉट दैट कि नहीं खाओ या क्या, लेकिन आपको हर चीज़ की अवेयरनेस आने लगती है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब आपके इंट्यूशन बढ़ने लगते हैं, मेरे पर्सनल जो मेरा पर्सनल अनुभव है उससे कहना चाहती हूँ, ईगो आ जाता है। क्योंकि जब आप इंट्यूशन सबको बताने लगते हो कि मैंने ये देखा, मैंने वो किया, सो आपके ईगो बहुत बढ़ते हैं। उस टाइम से थोड़ा सहजता से उस चीज़ को खाली अनुभव करिए, क्योंकि जब हम उस चीज़ को अनुभव करते हैं वो चीज़ें और बढ़ती हैं। और कोई चीज़ें हमारे हाथ में है, कोई नहीं है, और ज़रूरी नहीं है जो हम वो बता के हम बताएं कि हम महान हैं। वो ईगो का कारण बढ़ती है और उसी टाइम आपका जो भी किया है मेडिटेशन, इतने दिन के ध्यान, वो सब खत्म हो जाता है। सो सिर्फ एक ही चीज़ मैसेज ये भी देना चाहती हूँ पब्लिक को कि मेडिटेशन रोज़ करें, लेकिन उसके साथ ना ध्यान रखें जो भी इंट्यूशन आ रहे हैं उसको सिर्फ अवेयरनेस में रखें, उसे समझें। एक दिन ऐसा आएगा आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंखें और आपका शरीर जहाँ जाएगा वो सब मैसेजेस पास करेंगे, जैसे पत्री जी करते हैं। आज पत्री जी जहाँ भी जाते हैं उनके प्यार से, उनकी ऑरा को उन्होंने इतना मेडिटेशन से स्ट्रॉन्ग किया है कि वो जहाँ भी जाते हैं उनको प्यार और इज्जत मिलती है। सो ये एक्चुअली आपको छीनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ मुझे अभी तक मिला क्यों नहीं। पेशेंस भी मत खोइए, धीरे धीरे हर चीज़ सहजता से होती है और होती आएगी, इतना तो मैं कह सकती हूँ। बहुत बढ़िया। अभी आप थोड़ा ध्यान जो आपने ये सब किया है तो इसके बारे में ये आप आगे कैसे ले जा रही हो, या फिर आप कुछ उसमें ऐसा बोलते हैं कि जो हमको मिला है दूसरों को भी बांटना चाहिए, अगर वो अच्छी बात है तो 1000 लोगों को ज़रूर बताना चाहिए जो आनंद मिलता है। हाँ, तो वो आप कैसे कुछ उसके बारे में आप बताएंगे? सो हर थर्सडे मेरे यहाँ पे मेडिटेशन होता है और जहाँ भी मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, सो जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मेडिटेशन सेशन ज़रूर रखती हूँ। और पुणे में भी कैंप में एक बच्चों का है जिनकी माएँ वहाँ घर पे काम करती हैं और बच्चे पढ़ने के लिए एक छोटे सा सेंटर है, वहाँ आते हैं, वहाँ जाके उनको मेडिटेशन सिखाती हूँ। साथ में उन औरतों को भी जो सिलाई वहाँ सीखने आती हैं उनको भी मैं तो जितना हो रहा है इस मेडिटेशन का प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि जो अनुभव मुझे हुआ है, जो चेंज मेरी लाइफ में हुआ है, मेरे घर में भी महसूस होता है लोगों को, वही मैं चाहती हूँ हर घर में एक इंसान मेडिटेशन करके अपने जीवन को बदले। तो मेडिटेशन से ज़्यादा आनंद घर में आता है। और अगर एक घर की जो मेन औरत है अगर वो ध्यान में आ जाए तो पूरा घर ध्यान में हो जाता है। घर की मैं कहती हूँ वास्तु, सॉरी जो भी वास्तु वाले हैं उनसे माफ़ी चाहते हो, लेकिन एक चीज़ कहूँगी, यदि वास्तु बदलना है तो पहले सबसे पहले अपना दिमाग का वास्तु बदलिए, क्योंकि घर में जब आप मेडिटेशन करते हो धीरे धीरे इंसान की ऑरा से ही घर के हर वातावरण चेंज हो जाते हैं। सो कोई भी प्रॉब्लम आप तक नहीं आती, इतना तो मैं कह सकती हूँ, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जी, और पिरामिड से भी आप जैसे अभी पहले थोड़ी देर तो पिरामिड से भी एनर्जीज घर के चेंज कैसे होती हैं, क्या आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, पिरामिड घर पे रखने से इतना है कि जो कहते हैं वास्तु का है इशू या जो भी है, उससे भी मैंने काफ़ी फ़र्क देखा। जिस जगह मैंने पिरामिड रखा है वहाँ की ऊर्जा को मैंने चेक भी किया है, और ऐसा नहीं मैंने किया है, मेरे काफ़ी जो हैं जानने वाले इसको उन्होंने भी चेक किया है। पिरामिड रखने से घर पे काफ़ी उसकी जो ऊर्जा है इतनी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की जो भी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो ख़त्म होकर सकारात्मक अच्छी में बदल जाती है। ये शायद जब आप लोग
इस्तेमाल करेंगे तब विश्वास करेंगे। कहने की बात है, कहते हैं इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पर इतना मैं कहूँगी एक बार तो इस्तेमाल करके देखना चाहिए, क्योंकि इतना अनुभव ऐसे किसी के आगे पूरी पब्लिक में कहना आसान नहीं है। जो किया है, महसूस किया, वही बता रही हूँ। वर्षा जी, एक और मैं पूछना चाहती हूँ कि पिरामिड आपने जो आजकल हम देखते हैं कि वॉल पे जो ऐसे चिपकाए जाते हैं, तो एक्चुअली व्हाट इज, कैसे उसको रखना चाहिए? पिरामिड के नीचे हमें बैठना चाहिए, अंदर जाके बैठना चाहिए क्या, और या आपने उसको कैसे यूज़ किया है? मोस्टली पिरामिड जैसे, हाँ ये बात सही है कि लोग वॉल में भी फिट करते हैं, वो वास्तु को ही बैलेंस करने के लिए। तो यदि आप देखें तो वास्तु को कि लोग कहते हैं ये तोड़ फोड़ करो, वो करो, पर वहाँ पे पिरामिड रखने से जब चेंज आ जाता है वॉल में, मेरे यहाँ पे भी लगा हुआ है। सो वाकई में मैंने बहुत ही शिफ्ट देखा है। हाँ, यदि आप खुद मेडिटेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि यस, इफ़ यू डू इट अंडर द पिरामिड मेडिटेशन, यू विल सी मच, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। सॉरी मैं इंग्लिश में आ गई तो काफ़ी डिफरेंस आप देखेंगे, उसको महसूस भी करेंगे। पिरामिड के से आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा में और काफ़ी फ़र्क आता है इससे। और एक चीज़ है, कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। ये 6 महीने मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। सो पिरामिड के इस्तेमाल से पहले पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेशन रोज़ किया है, और फिर धीरे धीरे मैंने देखा मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है, और बुक पढ़ने का एक अलग मज़ा है। जी ज़रूर। और अभी आपके ध्यान के बारे में आगे के प्लान्स कुछ है तो दर्शकों को आप वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। जितना हो सकेगा हर वक्त जहाँ भी जाऊँगी इस ध्यान को बढ़ाती जाऊँगी। मेडिटेशन रोज़ करती हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हो सके तो हम दिन में 3 बार खाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, बहुत फनी सा है लेकिन बहुत ही असरदार है। मेडिटेशन से आप पे असर नहीं आता है, जो आपके बाजू में है ना उन्हें भी फर्क पड़ता है। सो मेडिटेशन के टाइम पे मेरे हस्बैंड, क्योंकि रात को सोने से पहले करो या सुबह उठ के 3:30 बजे करो, तो वो बाजू में तो है ही है सोए हुए, उनके खराटे बंद नहीं होते थे। सो मैं कहती थी कि मास्टर से सुना था कि अंदर आपकी कोई चीज़ ऐसी है तभी आप उससे हट रहे हो। तो एक तो वो चीज़ में बदलाव आया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन विद इन 20 डेज मैंने ये महसूस किया कि मैं मेडिटेशन में जैसे ही उठ के बैठने के लिए करती हूँ, उनके खराटे ख़त्म हो जाते थे। वो बिल्कुल साइलेंट होके सोते थे, और नींद में जितना खांसते थे खराटों के साथ साथ वो भी बंद हो गया। सो मेडिटेशन का इतना प्रभाव है। सो ये मैं उन्होंने भी महसूस किया। प्लस आई हैव टेलिंग माय फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स को मिलती हूँ, जो भी होता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना मेडिटेशन के बारे में ज़रूर नाम निकालती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चाबी है जो ज़िंदगी में आपके हर ताले को खोल सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे बहुत कुछ अलग तरीके का सुनने को, अलग तरीके के ध्यान एक्सपीरियंस सुनने को हमें मिले हैं। दर्शकों को भी बहुत पसंद आए होंगे लगता है। आप यहाँ पे आए तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू।